चाहने वाले को नहीं मिलते चाहने वाले, चाहने वाले को नहीं मिलते चाहने वाले। मैंने हर दगाबाज के साथ सनम देखा है। क्या आया? बहुत बढ़िया है। चाहने वाले को नहीं मिलते चाहने वाले, मैंने हर दगाबाज के साथ एक सनम देखा है। आप आंख उठाकर देखो, जितना भी चल रहा है सब दगाबाजी है, सब दगाबाजी है। एंड आपको सचेत होना चाहिए इन प्रसंगों को देखकर। देखो ये शायरी लिखने वाले भी क्या सोचते, कहाँ देखते, कैसी उनकी नजरें और कैसी मार्मिक उनकी चिंतन धारा निकलती है। देखिए, एक आप कुछ भी कहो, आप में से सबने पढ़ी है, पढ़ी ही है। मैं उसमें से एक घटना आपको सुनाता हूं। देखो, दो मित्र थे, दो मित्र मतलब रिटायर्ड थे, और अब उनमें दोस्ती याराना भी विशेष था। योग ऐसा कि एक दिन भी एक दूसरे को मिले बिना, आपस में वार्तालाप या चर्चा किए बिना, चर्चा भी जैसी होती होगी, किए बिना उनका दिन निकलता नहीं था। एक तो या तो और ऐसा होता था, इनका भोजन भी अनएक्सपेक्टेडली किसी के भी घर होता था। मतलब दोनों घर वालों को भोजन, दो जनों का मतलब एक जन का नहीं, दो जनों का भोजन करना पड़ता होगा, एक्स्ट्रा बनाना पड़ता होगा। और किसी घर वाले को खबर नहीं होती थी कि भाई इसके घर होगी इसका भोजन या इसके घर भोजन होगा। इतना प्रेम, कहो तो एक थाली में भोजन करते होंगे, जैन नहीं होंगे तो। और एक दिन की बात है, मान लो ए और बी के घर एक कंगन, सोने का कंगन गायब हो गया है। तो योग ऐसा बन गया कि बी ने ए के घर जाना ही बंद कर दिया। क्यों? घर वालों को पूरा संशय है कि ए ने ही ये कंगन चुराया है, क्योंकि ए आने के बाद में ही कंगन गायब हुआ है। ऐसा सभी का एक मत हो गया है, और इसलिए बी बहुत नाराज है। इसने ऐसा किया क्यों, ऐसा किया क्यों, ऐसा उसका मन खल रहा है। लेकिन वो ए को जाकर कुछ भी बोल नहीं रहा है, दोस्ती अभी भी बरकरार है, ऐसा आप सबको लग रहा होगा। 2-3 महीने बीत जाते हैं, उसके बीच में, उसके पहले 15-20 दिन बीत जाते हैं। तो ए को विकल्प हुआ, रही ये मिल क्यों नहीं रहा है, फोन भी नहीं उठा रहा है, कुछ भी नहीं, क्या प्रॉब्लम, क्या क्या माज रहा है, देख कर तो आए। तो देखने के लिए बी के घर आ गया, और अनायास ये दरवाजा खटखटाने को और अंदर में आवाज चलने को, आपका दोस्त ही चोर है, उसको जरूरत थी तो हमसे मांग देता, हम उसको मना तो नहीं करते, लेकिन इस प्रकार से लेके जाना अच्छी बात नहीं है। उसने दोस्ती में दगाबाजी की है। ए मतलब राम, बी मतलब श्याम। राम ये सुनकर बिना कुछ बोले फिर से घर चले जाता है। अनायास 1-1.5 महीने के बाद में श्याम राम के घर आ गया है, और श्याम कह रहा है, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारे ऊपर गंदा आरोप रखा, मतलब मैंने तुम्हें चोर समझा, इन शॉर्ट।
जबकि इसने कहा नहीं तुम चोर हो, कभी ऐसा कहा ही नहीं है। लेकिन देखो कितनी निर्मलता शाम की, वो जाकर बोल गया कि मैंने तुम्हें चोर समझा, मुझे बहुत खेद है, मैं आपका मतलब क्षमा प्रार्थी हूँ। तो राम ने कहा क्षमा? मैंने तो कब की क्षमा कर दी है तुम्हें, मुझे तुम्हारे प्रति कोई बैर नहीं है। अच्छा, तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ, कब का माफ कर दिया है? मतलब कब का क्षमा कर दिया है, माफी मतलब क्षमा। मैंने तुम्हारे प्रति कब की क्षमा धारण कर दी है। तो फिर चलो आज का भोजन मेरे घर पर। श्याम क्या कह रहा है, आज का भोजन मेरे घर पर। राम कह रहा है नहीं, अब मेरे पास में तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए समय नहीं है। मैंने इस अपने मिलने के खंड के दरमियान मैंने जिनेंद्र भगवान के शास्त्रों का अध्ययन अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया और ये मुझे सच्चे लगने लग गए हैं, मुझे बहुत रुचि आ गई है। अब मुझे इनके अलावा और कुछ भी सुहाता नहीं है। अब मैं अपना संध्या काल का समय मतलब क्या? संध्या काल का समय मतलब अब आयु का अंतिम पड़ाव चल रहा है, तो संध्या काल का सारा समय अब मैं अपने आत्म कल्याण में लगाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अन्य किसी भी विकल्प से विचलित हो जाऊं। देखो ये है क्या? उत्तम क्षमा। हम माफी मांगी और मैंने माफी कर दिया, ये थोड़ी उत्तम क्षमा होती है। हमने आप संबंधी विकल्प ही छोड़ दिया, यही हमारी क्षमा है। और सुनो, आपके प्रति मुझे कोई राग द्वेष होता ही नहीं है, भूमिका के अनुसार होता होगा, लेकिन आपका कुछ बुरा हो जाए ऐसी भावना मेरे मन में आती ही नहीं। बस ये क्षमा भाव। ये प्रसंग क्यों सुना रहा हूं? अपना प्रकरण चल ही रहा है, राग से बंद हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? राग से बंद हो रहा है, ये समझाना चाह रहे आचार्य देव। और हम यही तो दिखा रहे हैं कि राग का दायरा क्या है, द्वेष के दायरे क्या है, ये पहले नक्की तो करो। हमको यही खबर नहीं राग किस लेवल का परिणाम राग कहा जा सकता है, कौन सा परिणाम द्वेष कहा जा सकता है, नहीं खबर हमको। बस अभी ग्लानि को द्वेष कह सकते हैं क्या कोई? जुगुप्सा को कोई द्वेष कह सकता है? समझने की बात है कि ये भी द्वेष है ना। इन शॉर्ट, हमको राग किसको कहते हैं, द्वेष किसको कहते हैं, यही खबर नहीं है। और फिर हाँ, मोह राग से युक्त जीव बंध को प्राप्त होता है, खत्म। और फिर बहुत जनरलाइज करने की चेष्टा करें तो ये इतना बोल देता है कि आत्मा के बाहर परिणाम या तो राग होगा या तो द्वेष होगा, और इसलिए बंधन श्योर शॉर्ट है। तो बंधन की घटनाएं एकदम व्यवस्थित उच्चरित करता है, लेकिन बंध का कारणों का भाव वासना जो मुझे होनी चाहिए थी, जिसको लेकर मैं समझदार हो जाऊं, अर्थात ऐसे प्रसंग घटित होने के अवसरों में मैं सजग हो जाऊं, सावधान हो जाऊं, और मैं राग द्वेष को प्राप्त नहीं हो जाऊं, ये इसको वहां से आलिप्त नहीं होता है। निष्कर्ष इतना ही है, ये नियम से बंध से राग से या द्वेष से या मोह से बंद होता है, ये स्वयं कह रहा है। लेकिन आश्चर्य, ये सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जैसे वस्तु का स्वरूप है वैसा कह रहा है, जैसे परिणाम, जिस परिणाम से जो कार्य होता है वही कह रहा है, लेकिन आश्चर्य बंध से रहित तो नहीं हो पा रहा है। कुछ तो कमी है, इसलिए बंधन से रहित हो नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है? बहुत मार्मिक ये अपना चिंतन इस
पहले 8-10 मिनट में आया है, आप गंभीरता से इसके ऊपर उहापोह करना। देखो चलिए, अक्सर क्या लगता होगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि भैया 10-15 मिनट कुछ प्रारंभ ही नहीं करते प्रकरण, तो थोड़ा लेट भी ज्वाइन हो जाए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर ये भाव है तो ऐसा नहीं समझना। क्यों? क्योंकि जो प्रारंभ होता है ना, उसमें दिन भर का चिंतन छिपा हुआ होता है, और उस चिंतन को लेकर कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया बोध देने का प्रयास होता है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे ज्वाइन होने से पहले 5 मिनट आप ज्वाइन हो लिया कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा कि आप मेरी राह देखेंगे, लेकिन उस राह देखने में आपको पुण्य बंद होगा। क्यों? आप विषय से हटे होंगे ना, आपको जिनवानी सुनने की भावना होगी ना, तो ये ऐसे हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए हमारे प्रकरण के साथ में हम जुड़ जाएंगे। गाथा 179, रत्तो, पेज नंबर 365। रत्तो बंधधिकम मुच्चधिकम में ही राग रही दप्पा, एसो बंध समासो जीवाणम जानने छेदो। रागी बांधे कर्म छूटे राग से जो रहित है, यह बंध का संक्षेप है, बस नियत नय का कथन। एक प्रश्न है आगे बढ़ने से पहले आप सबको, निश्चय नय और व्यवहार नय क्या है? निश्चय नयात्मक और व्यवहार नयात्मक वस्तु है या और कुछ है? आपको क्या लगता है? दृष्टि है। किसकी दृष्टि है? जीव की दृष्टि है। तो थोड़ा और कोई प्रयास करेगा? तो चलो, अच्छा, निश्चय से वस्तु कैसी है और व्यवहार से कैसी है, या मैं एक कदम आगे बढ़ के ऐसा बोलूं क्या, वस्तु तो वस्तु है, वस्तु तो वस्तु है, वस्तु निश्चयात्मक नहीं होती और व्यवहारात्मक भी नहीं होती, ऐसा कहे तो चलेगा क्या? वस्तु तो नहीं है, पर हमारा देखने का दृष्टिकोण कैसा, निश्चय से देखो तो आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, हाँ, और व्यवहार से देखो शुद्ध भी है, मतलब करके है, जैसा व्यवहार हाँ, भी है उसमें। तो अब प्रश्न इतना ही है, आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध है? इतने से प्रश्न का उत्तर दीजिए। आत्मा तो शुद्ध ही है। शुद्ध ही है। अभी मेरा आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध है? शुद्ध है, एकदम समान शुद्ध पदम है हमेशा। आपने अपेक्षा लगा ली। नहीं, अपेक्षा तो जिनवानी का, जिनागम का हार्द है। जिनवानी अपेक्षा के बिना बखान ही संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है ये। और एक बात, वस्तु ना तो शुद्ध है ना तो अशुद्ध है, वस्तु तो वस्तु है। हाँ, लेकिन जब वस्तु को देखेंगे, उसके बारे में कुछ कथन करना है, कथन। आपने सही कहा, दृष्टि। लेकिन क्यों वस्तु का कथन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वस्तु नयात्मक होती है। नय मतलब होता है कथन करने की पद्धति। हाँ, दृष्टि भी है ही, लेकिन कथन करने की पद्धति, और फिर जिस पद्धति से हम वस्तु
का कथन कर रहे हैं, वैसी वस्तु हमको दिखाई देती है। हाँ, तो वस्तु सर्वथा इस कथन की अपेक्षा नहीं है। देखो, जैसे जिस समय में हम वस्तु को व्यवहारात्मक देख रहे हैं, उसी समय वस्तु निश्चयात्मक है कि नहीं है, उसी समय में है। समय सार 9वीं रसी गाथा है कि नहीं? तो जिस समय वस्तु व्यवहारात्मक कही जा रही, उसी समय वस्तु निश्चयात्मक है। तो हम वस्तु को कैसी माने? जो सो उसो चेव, अर्थात जैसी है वैसी वस्तु ध्याओ। हाँ, फिर निश्चयात्मक ध्यान ही या व्यवहारात्मक ध्यान ही? तो कह रहे हैं जैसी वस्तु है वैसी ध्याओ, और जब वस्तु ध्याओगे तो जैसी वस्तु है वैसी ही ध्याते पाए जाओगे। मतलब अर्थात प्रमाणात्मक वस्तु तो न इष्ट है न अनिष्ट है, अनादि निधन एक अखंड अनंत गुणों का समूह प्लस अनंत पर्याय का समूह, ऐसी वो वस्तु प्रमाणात्मक, वो तो ध्यान ही रहा हो। साथ साथ उपयोगात्मक, मेरे उपयोग में वो वस्तु त्रिकाल शुद्ध, अर्थात वो ना कभी पर के रूप होती ही नहीं है, एकदम निरंतर शुद्ध 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 अपरिणामी वस्तु, ऐसी वो वस्तु, वो पर्याय में मैं ऐसे ध्याता पाया जाऊंगा। तो ये जो परिणाम है, ये परिणाम आत्मानुभव के लिए सार्थक परिणाम है। इससे परे और जो कुछ होगा परिणाम, मान लो अब ये कथन पद्धति हो रही है ना, तो कथन संबंधी विकल्प करना ये तो शुभ भाव होगा, लेकिन वैसा तद्रूप होता हुआ भाव, उसको मैं शुद्ध भाव कह रहा हूं। आप पकड़ रहे होंगे। कहने की बात इतनी है कि हम अपने परिणामों को पकड़ने की कोशिश करें। और सुनो, वस्तु को निश्चय नए से वस्तु ऐसी, व्यवहार नए से वस्तु ऐसी, ऐसा नए से देख रहे हैं अपन, लेकिन वस्तु को देख नहीं रहे हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब नए की तरफ ध्यान है, लेकिन वस्तु की तरफ ध्यान नहीं। और इन नयों का प्रयोजन वस्तु दिखाना था, तो हम वस्तु तो देख नहीं रहे हैं। तो नयात्मक वस्तु देखने का लाभ क्या हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ, अर्थात मैं फिर से पक्षधर ही हुआ। ठीक है? हाँ, देखो आइए, अपन 179 में है, अपन स्वामी जी के अंश को थोड़ा पढ़ेंगे आज। पेज नंबर 367, 367, नीचे लास्ट 2 पैराग्राफ। जितने प्रमाण में जीव राग द्वेष करता है, उतने प्रमाण में द्रव्य कर्म स्वतंत्रपने बंधता है। प्रमाण कह रहे हैं, देखो प्रमाण। हाँ, आप जानते होंगे मोक्षमय प्रकाशक में एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। हाँ, 213 पृष्ठ पर कितना होगा? 213, 257 है ना? एक मिनट, 213 पृष्ठ पर एक बहुत अच्छा, मैं यही से पढ़ूंगा, वैसे मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी जिस भाव से, इसलिए बहुत क्या कहे, पेज नंबर 213 मोक्षमय प्रकाशक, ये याद कर लेना। अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है ना, अपने ज्ञान पटल पर रेखांकित कर रखना। इनको भूलकर चलेगा नहीं, और इनका निरंतर चिंतन मनन घोलन होना चाहिए। देखो, इसलिए बहुत क्या कहे, जिस प्रकार से रागादि मिटने का श्रद्धान हो, शब्दों के ऊपर गौर करना, जिस प्रकार से रागादि मिटने का श्रद्धान हो, वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार से मतलब जिस प्रकार से आपने बोला नहीं, वो प्रकार क्या है बोला नहीं। अरे यही तो कह रहे हैं, वो प्रकार तुम्हारा देख लो, समझ में आया? वो प्रकार तुम्हारा देख लो, लेकिन उसका रिजल्टेंट ये आना चाहिए। और सुनो, वो रिजल्ट जिस विधि से भगवान ने अपना राग द्वेष मिटाया, ज्ञानी अपना राग द्वेष मिटा रहे हैं, दोनों की विधि अलग नहीं है।
वो प्रकार वैसा का वैसा ही है। और जिस समय तुम्हें ऐसा विधि अवगत हो जाएगी, तुम्हारी विधि भी उनके साथ में मैच होती है, ऐसा पाया जाएगा। लेकिन तुम ज्यादा समझदार होते हो ना, तो पंडित साहब ने एक बहुत बढ़िया शब्द का इस्तेमाल कर दिया, जिस प्रकार से, जिस विधि से तुम्हारे राग आदि का नाश हो जाता है, वो श्रद्धान सम्यक दर्शन है। हाँ, वो श्रद्धा जो तुम्हारे राग आदि को मिटाने में समर्थ है। हाँ, तो बाजी पूरी तुम्हारे, क्यों, तुम ज्ञानवान हो। नहीं, आपने हमको समझाना चाहिए ना। अरे समझा के तू समझ नहीं रहा है, उल्टे पक्ष करता है, उल्टे दाखले देता है, विरोध को प्राप्त करता है। इसलिए अब हमने नया पैतरा यूज किया है। अब हमने बोल दिया तुम कुछ भी करो, तुम खाते खाते सम्यक तो करो, पीते पीते सम्यक तो करो, चलते चलते सम्यक तो करो, सोते लेटे रहो, नहीं तो कुछ भी करो। तुम दिन भर मेहनत करो, मौल मजूरी करो, करोड़ों रुपया कमा के करो, लेकिन ऐसा श्रद्धान करना कि उससे तुम्हारा सम्यक्त्व ही प्रकट होगा, अर्थात तुम्हारा श्रद्धान यथार्थ ही होगा। हाँ, दूसरा पॉइंट, जिस प्रकार से रागादि मिटने का जानना हो। पहले पॉइंट में क्या था, रागादि मिटने का श्रद्धान करो। अब यहां पर कह रहे रागादि मिटाने का, मिटने का नहीं, मिटाने का, आई एम वेरी सॉरी, मैं मिटने का बोल रहा हूं, मिटाने का जानना हो, वही जानना सम्यक ज्ञान है। अर्थात मैं जानू भी कैसे, जहां पर राग द्वेष नहीं हो। राग द्वेष का अंश भी ये संसार का कारण है। मिथ्यात्व बैरी का अंश भी हमको स्वीकार नहीं है। हाँ, जिस प्रकार से रागादि मिटने का जानना हो, अर्थात देखो पूरी जिम्मेदारी, रागादि मिटाना है ना, तो इसी प्रकार जानो कि तुम्हारा रागादि मिटेगा। अब आप हमको कहो, पूछो कि साहब जानने से रागादि मिटेंगे, या श्रद्धा से रागादि मिटेंगे, या चारित्र से रागादि मिटेंगे? वही तो हम कह रहे हैं, तुम कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारे रागादि मिटने चाहिए। तुम्हारा जानना भी इसी टाइप का होना चाहिए, वो तुम्हारे रागादि मिटाने में कारगर होगा। तुम्हारा श्रद्धान करना भी इसी टाइप का होना चाहिए कि तुम्हारे रागादि मिटाने में कार्यकारी होगा। और तुम्हारा चारित्र, अब चारित्र की क्या बात करें, देखो, तथा जिस प्रकार से रागादि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है। जिस प्रकार से रागादि मिटे वही सम्यक चारित्र है। अब महत्वपूर्ण बात यहां से और एक बात क्या खुलकर आ रही मालूम है आपको? जिस परिणाम से तुम्हारे रागादि मिट गए, अर्थात जिस आचरण से तुम्हारे रागादि मिट गए, तो आचरण मतलब क्या मालूम है? वहां पर अनंतानुबंधी भी चली गई ना, वो हो गया तुम्हारा सम्यक चारित्र। लॉजिकल बात तो ये है, यहाँ पर आप पकड़ रहे हैं क्या? कषाय चौकड़ी चली गई तो हुआ कि नहीं हुआ? आचरण हुआ है। हाँ, बाकी और कोई कहता होगा आचरण नहीं हो गया, अध्यात्म बोलता है हो गया आचरण चालू। समझ में आ रहा है क्या? ये महत्वपूर्ण पैच आप सब कंठस्थ करना, पेज नंबर 213 टॉप पैराग्राफ में ही वहां पर वो लिखा गया है। चलिए, कहां से आई थी बात इसलिए आ रही है, जितने प्रमाण में राग द्वेष करता है, वहां से प्रमाण की अपेक्षा मैंने कथन किया, जितने प्रमाण में राग द्वेष करता है उतने प्रमाण में द्रव्य कर्म स्वतंत्रपणे बंधता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आश्चर्य की बात देखो ना, एक द्रव्य कर्म बोल दिया और बात खत्म हो गई। लेकिन आप थोड़ा तो विचार करो, परिणाम प्रत्येक समय के परिणाम है, और प्रत्येक समय में अनंत वर्गणाएं आ रही है, आकर्षण कर रहा है। अनंत मतलब 8 द्रव्य कर्म है कि नहीं?
तो 8 कर्मों संबंधी वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है कि नहीं, उसमें भी यथा योग्य अभी अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन उनमें अलग अलग विभाजन होगा। हाँ, उसमें क्रोध मान माया लोभ में अलग अलग कुछ हो सकता है। मिथ्यात्व का तो एक अखंड पिंड है अनादि मिथ्या दृष्टि का। साता असाता का अलग से ले लो, फिर से गोत्र संबंधी ले लो, अरे इतने गति संबंधी ले लो, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां है, सबको अलग अलग बंटवारा होना है साहब। मतलब हर एक के नाम प्रॉपर्टी व्यवस्थित विभाजित हो रही है। मैं इतना क्यों कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए भी कितनी मतलब वो परिणाम और कार्य तद्रूपता दिखाई दे रही है, राइट। किंतु जितने प्रमाण में कर्म का उदय हो उतने प्रमाण में जीव को राग द्वेष करना ही पड़े, ऐसा नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात, स्ट्राइकिंग लाइन। क्या मान लो 100 डिग्री का उदय है, हो गया कि नहीं तीव्र उदय, पार्श्वनाथ के ऊपर उदय है कि नहीं, अपन क्या कहेंगे, असाता का उदय कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे। लेकिन देखो ना आश्चर्य की बात, पार्श्वनाथ को उस समय में साता का उदय चल रहा है। क्या कहा, पार्श्वनाथ को उस समय में साता का उदय चल रहा है, जिसको हम असाता का उदय कह रहे हैं, पार्श्वनाथ को उस समय में साता का उदय चल रहा है। आप अंदर झाँक कर देख लेना। कैसे कोई बताएगा पार्श्वनाथ को साता का उदय क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अपनी आत्मा में लीन है ना, वे तो आनंद का भोग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन अपेक्षा बोलिए ना थोड़ा सा। इसको मैं पार्श्वनाथ को साता का उदय क्यों कह रहा हूँ? उदय उदय इसलिए कह जुड़े नहीं है, बिल्कुल। अभी एक ही प्रश्न है आप सबसे, साता वेदनीय ये कौन सी प्रकृति है, या वेदनीय कौन सी प्रकृति है? हाँ, जीव विपाकी। बहुत अच्छा, राइट राइट। जीव विपाकी है कि नहीं, बस ये आंसर चाहिए। अब जीव विपाकी मतलब क्या मालूम है बहन जी? जीव विपाकी मतलब जीव जैसा परिणाम करता है ना, वैसा उसको उदय भासित होता है। हाँ, अच्छा हुआ लग गया, अच्छा हुआ लग गया। अभी तो साता मान रहा है इसमें, असाता नहीं मान रहा है। उसी प्रकार कर्म का उदय आ गया, अच्छा हुआ। तो ये अच्छा एक्चुअली वो उस उदय को अच्छा नहीं मान रहा है, लॉजिकली उसकी फीलिंग अच्छाई की तरफ है, अर्थात उसको उससे बाधा भाषित ही नहीं हो रही है। यही उसका साता वेदनीय का उदय है। और मान लो मैं करोड़ों की संपत्ति से घिरा हूं और वो संपत्ति मेरे लिए दुख का कारण बन जाए, हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। ये संपत्ति नहीं होती तो बहुत अच्छा, अर्थात ये संपत्ति को दुख का कारण मान बैठा है, तो उस उदय को अभी कौन बोलेगा पाप का उदय है या पुण्य का उदय है? कह रहे हैं यह पाप का उदय है। अभी इसको पाप दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मतलब टोटली हमारी विचारधारा, मुझे कैसा फीलिंग हो रहा है उस संयोग में, उस फीलिंग को साता या असाता कहा जा रहा है। वो उदय को साता असाता स्थूल रूप से जगत कह देता है, लेकिन सत्यार्थ रूप से इस जीव विपाकी परिणाम को साता असाता कहा जा रहा है। आप पकड़ रहे हैं क्या? अब देखो, मैं आप सबसे पूछूं, मैं लड़का हूं, इस लड़के संबंधी फीलिंग को मुझे अच्छा लग रहा है, तो क्या है ये साता वेदनीय, समझ में आ रहा है? मैं लड़की हो गया तो इस भाव को लेकर या इस अवस्था को लेकर मुझे खेद बरतता है, ये असाता का उदय है। अब मेरा प्रश्न है, ये साता असाता रूप था क्या? अर्थात मैं पुरुष इसलिए साता का परिणाम हो रहा है, मैं स्त्री इसलिए असाता का परिणाम हो रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? हो तो रहा है, लेकिन यहाँ पर कह रहे ये पुरुषपना या स्त्रीपना सचमुच साता असाता नहीं है।
लेकिन जैसा मुझे भासित होता है वैसा मुझे उदय दिखाई दे रहा है, और इसको लेकर बंद है। समझ में आ रहा है क्या? गंभीरता से विचार करना, ये 9 कर्म को लेकर भी कितने विचित्र जाति का बंध हो सकता है। हमको खबर नहीं कि हम क्या क्या बंधन के योग्य परिणाम कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ, ये तो करना ही चाहिए है, ये करना ही चाहिए, ये किसने कहा? और ये होता ही है, बिना चाहे भी होता है। यही तो हम कह रहे हैं, बिना चाहे भी हो रहा है। तो तुम्हारी जागृति किस जाति की है, इसकी खबर तुम्हें पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? तुम स्वयं को क्या अनुभव रहे हो, ये तुम्हें खबर आ रही है क्या? तुम स्वयं को स्त्री पुरुष आदि आदि उपाधि वाला जान रहे हो, तुम अपने को आपको आत्मा कहाँ देख रहे हो भाई? और हमारा मूल प्रयोजन आत्मा देखने का है। तुम आत्मा के अलावा अन्य सब कुछ स्वयं को मान सकते हो, यही तुम्हारा अपराध है और यही मिथ्यात्व है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अन्यमति नहीं है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कर रहा है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, फिर भी इसके मिथ्यात्व कैसे बाकी है या ऐसे बाकी है? ये स्वयं को पुरुष, स्वयं को सेठ, स्वयं को स्त्री, स्वयं को अरबपति आदि आदि उपाधि वाला मान लेता है। समझ में आ रहा है क्या? गंभीर है ये। ऐसे कथन अन्य कहीं सुनने नहीं मिलेंगे। अरे अन्य स्थानों पर भी आपको सुनने नहीं मिलेंगे। ये कठिन बात, कठोर बात और दो टूक बात बस बहुत कम जगह पर सुनने मिलती है। और सुनो, आप उन भाग्यवंतों में से है कि जिनको ये बातें सब सुनने मिल रही है। मतलब अपने पुण्य को कम नहीं आंकना, अपना पुण्य चक्रवर्ती के पुण्य से कम नहीं है। आप सच में, आपको लगेगा अतिशोक्ति, आप कुछ पैसा मिले तो अपन माने, अरे फिर से तू पैसे की लेके पड़ा है, तुझे तत्व ज्ञान मिल रहा है, बिना पैसे के तू सुखी हो सकता है, ये बात आ रही है। हाँ चलिए आगे बढ़े। क्या कह रहे हैं देखो। हाँ बोलिए बहन जी, आप बोलिए पहले। असत्ता के उदय में, जैसे असत्ता का उदय आया है, परिणाम मतलब अपन दुखी हो गए जैसे, पर उस समय में भान भी है कि जो अपन दुखी हो रहे हैं वो बदलने में ये सब नहीं मिलेगा। तो फिर विज्ञान भी करते हैं, दुखी भी हो गए तो वहाँ क्या बोलेंगे, दिक्कत होगी तो दो भाव एक साथ कैसे कर रहे हैं आप? एक ही तो भाव कर सकता है जीव। समझ में आ रहा है क्या? तो अब ये क्या है फिर, आपने वो दो क्यों लग रहा है? ये इसलिए लग रहा है कि जिनवानी का भी फ्लैशबैक हो रहा है और वो संयोग भी अनिष्ट भाषित हो रहा है। दो बातें हो रही है। कैसे हो रही है? अनिष्टता भाषित हो रही है, लेकिन जिनवानी में ये बताया गया कि इसको अनिष्ट नहीं मानना, इसको अनिष्ट नहीं मानना, इसलिए श्रद्धा को मनाने की कोशिश चल रही है। तुम मन जाओ तो रिकॉर्डिंग रुक गया। हाँ, तो तुलसीदास अपनी पत्नी को देखने आए हैं। क्या आपको घटना मालूम है तुलसीदास की? कैसे देखने गए थे उनकी पत्नी को, मिलने गए थे? नहीं पता? नदी पार से पाइप पे चढ़ के समझ। हाँ, नदी पार की है, लकड़ा समझकर मगरमच्छ या कुछ और कोई ऐसा जानवर था, जानवर के सहारे पार कर गए। हाँ, कालिदास की नहीं, कालिदास तो वो रानी के साथ शादी हो गई थी, वो बुद्धू था। ये तुलसीदास की बात है, रामचरितमानस लिखने वाले। हाँ, कालिदास ने तो वो मेघदूत, शाकुंतल ये सब लिखा था। चलो, कहने की बात इतनी है कि वे किसी पानी में, मतलब बाढ़ आई है और बाढ़ में वो किसी प्राणी के आश्रय से नदी पार गए हैं। ओके, एक। अब देखो, इतना ही नहीं, या लकड़ी के आश्रय से गए। कैसे गए मुझे मालूम नहीं, अभी वो शायद लकड़ी के आश्रय से गए। यस। अब दूसरी बात,
अब घर जहाँ पर पत्नी का घर था वहां पर पहुंचे हैं। अब पत्नी ऊपर की मंजिल पर है, ये डायरेक्ट रास्ते से जाना नहीं चाहते। तो अब ये क्या हो गए, ये वेल लगी थी तो वेल समझकर वे चढ़ बैठे हैं। अब वेल से नहीं चढ़े हैं, वो चिपकती है ना ऐसी, वो क्या होती है, घोरपड़ ऐसी उस प्राणी को पकड़कर वे ऊपर चढ़ गए हैं। अब वो चढ़ गए ऊपर। अब चढ़ने के बाद में पत्नी क्या कह रही है, जितना समर्पण मुझे देखने के लिए है, इतनी रुचि, इतना झुकाव, क्या क्या पार कर गया है ये जीव। यदि इतना सा तुम्हारे राम के प्रति तुम्हारी भक्ति होगी तो राम तुम्हें कब के मिल गए होते। ये पकड़ में आ रहा है क्या? इसमें हमको बहुत बड़ा बोध है। उदाहरण तो दिया उनका मैंने, लेकिन रुचि का स्तर दिखा रहा हूं कि इस जाति का स्तर होगा तो अपने आप अपने परिणाम उससे प्रभावित होते हुए नहीं दिखाई देंगे। वो जो दो पना दिखाई दे रहा है ना, अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, हटना भी लग रहा है, बुरा जुड़ना भी लग रहा है। जब जुड़ना अच्छा लग रहा है तो क्या है वो क्या है, ये प्रश्न पूछना स्वयं को। वहां पर मैं किस बुद्धि से उसको बुरा कह रहा हूं, विचार करना। यदि ये अनिष्ट है, दुख का कारण है, ऐसी मान्यता वाला है तो फिर गया न काम से। और एट द सेम टाइम ये तो इष्ट अनिष्ट कल्पना चारित्र मोह संबंधी है। बट श्रद्धान में क्या बैठा है, श्रद्धान में स्वरूप अच्छा भाषित हो रहा है क्या मेरा? ये पर पदार्थ ये मात्र है, इससे मैं प्रभावित नहीं होता। मैं तो अपने वस्तु में कर रहा हूं। ऐसा अपना तो अपने वस्तु में बैठा है कि नहीं बैठा है, इसका तहकीकात कर लेना। अगर नहीं बैठा हूं तो इष्ट अनिष्ट परिणाम से क्या फर्क पड़ा? भले उसको मैंने ज्ञाता मात्र देख लिया, लेकिन श्रद्धांत तो विपरीत पड़ा है ना, उसकी तो मुझे खबर ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये डीप एनालिसिस जरूरी है। ओके, चलिए सोनल भाभी आपका प्रश्न बोलिए। हाँ, ऐसा है। अगर आपने बिल्कुल लॉजिकली बात यह है कि मैंने जो कथन किया, साता का उदय कर्म उदय की अपेक्षा, अर्थात उस समय में भले ही संयोग विपरीत दिखाई दे रहा है, लेकिन जीव को वहां भाव जो है वो अनुकूल है। इस न्याय से उसको साता का उदय कहा जाता है। आप सबको पता होगा सातवां गुणस्थान और उसके आगे असाता का उदय होता ही नहीं है। इस अपेक्षा से मेरा कथन था। असाता का उदय नहीं मतलब साता का ही उदय रहता है, ये कह रहे हैं। अब उपसर्ग हो रहा है उस समय में, हाँ साता का उदय रहता है। अब कैसे होता है ये सब अलग बात है, लेकिन साता का उदय रहता है। अब रही बात जीव क्या कर रहा है, तो जीव बुद्धि पूर्वक न इष्ट न अनिष्ट, अर्थात न साता न असाता, ऐसे परिणाम को ध्याता हुआ अपने आत्म स्वरूप को ध्या रहा है ना। बुद्धि पूर्वक तो अपने आत्म स्वरूप को ध्या रहा है, लेकिन बुद्धि पूर्वक भी कुछ राग पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा, तो वो क्या कर रहा है, तो वो केवल ज्ञान गोचर बात है कि वहां पर क्या हो रहा है, कितना अस्थिरता है। तो क्योंकि वहां पर चारित्र मोह जनित मल है ना। चारित्र मोह जनित मल क्या क्या है, नौ कषाय और संज्वलन की कषाय चौकड़ी का मंद तीव्र मंद उदय। समझ में आ रहा है? 8वें में मंदतर, 9वें में मंदतम, ये सब बातें चल रही है। ठीक है, हाँ बोलिए। जब यह उपसर्ग काल में आत्मभाव स्थिरता नहीं होगी, हाँ, बाहर में समता भाव धारण करें। हाँ, तो ये समता भाव की प्रभाव की कैटेगरी में। यस, जबरदस्त। समझ में आ रहा है क्या?
ये अपने को दो टूक करते आनी चाहिए ये बातें। अरे मुनिराज को अपन कैसे बोले समता संयम के धारी, संयम के धारी। हाँ 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 ठीक है लेकिन जितनी शुद्ध परिणति है उसको लेकर तो कोई बंध है ही नहीं। शुद्ध परिणति मतलब दर्शन मोह का अभाव और तीन कषाय चौकड़ी का अभाव। अब इसको लेकर उनको बंध ही नहीं है। अब बचा क्या? संजोलन। जितने अनुपात में संजोलन के साथ में जुड़ना हो रहा है उतना उनको बंध पाया जा रहा है, बिल्कुल हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब जो ये मुनिराज बंधते ही नहीं ये कहा जा रहा है, आएगी आज वो बात आने वाली है। हाँ, जो मुनिराज बंधते ही नहीं ये कहा जा रहा है तो वो इस अपेक्षा से कि उनको वहां पर आसक्ति नहीं है या उस परिणाम को भी वे हे जान रहे, ये बंध का कारण है, संसार का कारण है, ऐसा वे मान रहे हैं। मेरा आत्मा ही उपादेय है, वही जमने रमने है, वहां पर ही आनंद है, ये वो स्वीकार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब वो अस्थिरतावश मुझे यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। जैसे दवाई लेने वाला बहुत खुश नहीं होता है, मेरी दवाई दे रहे बाबा, मेरे दवाई दे। इसमें लेते समय बहुत आनंद तो नहीं करता है, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी समझदार क्यों ना हो। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, मैं 1 नंबर दवाई लेता हूं, मैं तो इससे बहुत सुखी हुआ, ऐसा कोई कहेगा? नहीं कहेगा। ठीक है, चलिए हाँ जी, देखो लास्ट लाइन, शुद्ध स्वभाव के भान वाला वैराग्य परिणत जीव नवीन कर्मों से नहीं बनता। अंडरलाइन, शुद्ध स्वभाव के भान वाला वैराग्य परिणत। शुद्ध स्वभाव का भान त्रिकाली ध्रुव, दृष्टि का विषयभूत वस्तु। ठीक है, वैराग्य परिणत जीव मतलब ये वो पर्याय है, ये पर्याय अपने को शुद्ध स्वभावी अनुभव कर रही है। अर्थात और कैसे अनुभव कर रही है? त्रिकाल शुद्ध हो, मुझमें विकार है ही नहीं, मुझमें विकृति है ही नहीं, जबकि वो स्वीकार कर रही है मैं छद्मस्त हूँ। ये लब्धि में पड़ी है बातें, ये फाइल भी लब्धि में पड़ी है। समझ में आ रहा है? और ये उपयोगात्मक ऐसे अपने परिणाम को वो ध्या रही है। समझ में आ रहा है? हाँ, देखो आगे, शुद्ध स्वभाव के भान वाला वैराग्य परिणत जीव नवीन कर्मों से नहीं बंधता। यह वैराग्य परिणत शब्द का खास अर्थ है। शरीर, अगले पेज 368, शरीर की क्रिया से तथा दयादान के परिणाम से मुझे लाभ होगा, ऐसा भाव तो राग परिणत भाव है। निमित्त तथा संयोग की दृष्टि छोड़कर, 2 बातें कह रहे हैं, निमित्त की दृष्टि छोड़ना और संयोग की भी दृष्टि छोड़ना। जैसे सोनाली भाभी अभी कह रहे थे, साता कैसे रहेगी? तो निमित्त तथा संयोग की दृष्टि छोड़कर पुण्य पाप मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसे भान पूर्वक ज्ञायक स्वभाव की श्रद्धा वाला जीव वैराग्य परिणत है। क्या कहा? निमित्त तथा संयोग की दृष्टि छोड़कर मतलब क्या? उनका अवलंबन छोड़ना, ये इष्ट है या अनिष्ट है ऐसी भावना को छोड़ना, इसमें से सुख है या यही मैं हूँ इस भावना को छोड़ना, इससे दुख होता है ये छोड़ना। समझ में आ रहा है क्या? निमित्त तथा संयोग की दृष्टि छोड़ना का अर्थ ये कर रहे हैं अपन। पुण्य पाप मेरा स्वभाव नहीं है, मतलब क्या? दान आदि करने का भाव क्या है? पुण्य है। या फिर किसी का विरोध करने का भाव क्या है? हाँ, पाप है। तो कह रहे पुण्य पाप मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। ऐसे अभी यहाँ पर ज्ञान स्वभावी आत्मा कहा है, और क्या क्या लेना? ज्ञान स्वभावी कहते हुए ज्ञान के साथ में अनंत गुण गर्भित है। मात्र ज्ञान स्वभावी आत्मा को ध्याएगा तो क्या तकलीफ होगी, क्या प्रॉब्लम होगी, कौन बोलेगा?
प्रवचन सार 108 गाथा के आसपास की बात है। 100 से 108 का पैच। मात्र ज्ञान को ध्याए तो क्या तकलीफ होगी? अरे वो आत्मा मात्र उतना गुण नहीं है ना। अरे अभी भी अपन ने 172वीं गाथा में ये सब चर्चा की ना। क्या आत्मा मात्र उतना स्पर्श रस गंध वर्ण इतने को नहीं जानता, इसके अलावा अन्य भी जानता है। इसलिए अलिंग ग्रहण कहा था कि नहीं कहा था? कितने जनों को याद है? अलिंग ग्रहण तो हो ही गया। अब दूसरी बात, आत्मा मात्र ज्ञानात्मक कहा, मात्र ज्ञान कहा। ज्ञान मतलब आत्मा, आत्मा मतलब ज्ञान, इतना ही हुआ तो वो तो एकार्थवाची हो गए। जबकि आत्मा मात्र ज्ञान नहीं है, ज्ञान के अलावा अनंत गुण है। इसलिए उसमें आत्मा में और ज्ञान में अन्यत्व है। कितने जन जानते हैं इस बात को? कितने जन ने सुनी है इस बात को? आत्मा में और ज्ञान में अन्यत्व है। उदाहरण क्या दिया था वहां पर? उदाहरण ये दिया था जैसे वस्त्र और उसके वर्ण में क्या संबंध है? तो कह रहे तादात्म्य है ना। हम तादात्म्य की बात नहीं कर रहे हैं। वस्त्र मात्र सफेद नहीं है, सफेद वर्ण नहीं है। वस्त्र और ताना बाना, उसका आकार प्रकार बहुत कुछ है। उसका वजन है, उसका रस है, उसका गंध है। मात्र वो वर्ण ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये उसमें अन्यपना है। आप कितने जन पकड़ रहे हैं अभी भी? आप थोड़ा सा उपयोग लगा कर देखना। अब क्या कह रहे हैं देखो, इस राइट 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 अतद्भाव तदाभाव, जो कुछ कहना है कहो। हाँ, और एक याद रखना हमेशा, द्रव्य और गुण में अगर पृथक मतलब अलग दिखाना है तो उनमें अन्यत्व स्थापित होता है, और दो द्रव्यों में भिन्नत्व स्थापित किया जाता है। ये शब्दों के ऊपर थोड़ा सा गौर करना। द्रव्य और उसके गुण में या उसकी पर्याय में अन्यत्व स्थापित किया जाता है, और दो द्रव्यों में या दो पर्याय में, दो पर्याय मतलब अलग अलग द्रव्यों की पर्याय में या दो द्रव्यों के गुणों में भिन्नत्व ही होता है। ओके, या पृथकत्व होता है। समझ में आ रहा है क्या? ये याद रखने योग्य बात है। कहाँ से लाई ये बात? मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। जब ये कह रहा है मैं ज्ञान स्वभावी, तो उसके साथ में ज्ञान में अनंत अनंत गुण, अनंत अनंत शक्तियां, अनंत अनंत धर्म सब समाये हुए हैं। हाँ, ज्ञान स्वभावी कहकर स्वभाव पूर्ण है। ऐसे भान पूर्वक ज्ञाय स्वभाव की श्रद्धा वाला जीव वैराग्य परिणत है। एक प्रश्न है आप सबसे। प्रश्न यह है, किसी ने हमको कह दिया क्या हो गया यहाँ पर, ये काला काला क्यों दिख रहा है? तो मैं क्या करूँगा? मैं आईने के सामने जाके देखूंगा, काला दिखाई दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है तो ये मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, बुरा दिखाई दे रहा है? पहले नहीं था, अब हो गया है ना। तो ये मुझे क्या दिखाई देगा? शरीर का विकार दिखाई देगा। शरीर का विकार दिखाई देगा तो मैं क्या करूँगा? उसको क्लीन करने योग्य जो कोई उद्यम है या उपाय वो किया करता पाया जाऊंगा। बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे शुद्ध स्वभाव के साथ में तुम्हें अपने वर्तमान परिणाम को टैली करो। हाँ, यदि शुद्ध स्वभाव के साथ में टैली नहीं हो रहा है, और सुनो तुम्हें शुद्ध स्वभाव का भी खबर नहीं है, तो एक काम करो, इस शुद्ध स्वभाव की टैली पहले सिद्ध के साथ में करो। सिद्ध के साथ में मिलान करो शुद्ध स्वभाव की। हाँ, ये शुद्ध स्वभाव में खाना पीना होता है क्या?
भूख प्यास होती है क्या, वहां पर पसीना होता है क्या, वहां पर राग द्वेष होता है क्या, ये सब तुम टैली करो पहले। एक बार शुद्ध स्वभाव का निर्णय हो गया। अब उस शुद्ध स्वभाव के साथ में वर्तमान पर्याय को फिर से जुड़ान करो कि पर्याय में राग द्वेष हो रहा है और यहाँ पर शुद्ध स्वभाव की जाति अलग और पर्याय की जाति अलग दिखाई दे रही। इसका मतलब ये पर्याय अभी भी शुद्ध स्वभाव को ध्यान नहीं रही है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये ऐसा एनालिसिस करते करते हम वस्तु को ध्यानने के लिए तत्पर हो जाए। और सुनो, ये तत्परता तभी आएगी जब रुचि होगी। अरुचि पूर्वक किया गया प्रयास सफलता को प्राप्त नहीं कराता है। कल एक वीडियो देख रहा था, शॉर्ट वीडियो था। क्या होता है कि थोड़ा यूट्यूब पर कुछ प्रवचन देखने होते हैं तो कुछ शॉर्ट्स आते तो देखने का विकल्प होता है तो देखता हूँ, लेकिन उसमें से कुछ सीखने की बुद्धि होती है, उसमें अटकने की बात नहीं होती है। जैसे अभी कल सौरव गांगुली का एक वीडियो देखा, वो साउथ अफ्रीका की घटना की जिक्र कर रहे थे। टीम मीटिंग में ये बात चल रही थी कि हम सामने वाले को किस प्रकार फेस करें तो हम ये मैच डिफेंड कर पाएंगे, बचा पाएंगे, हम हारेंगे नहीं, हम ड्रॉ करेंगे। इसकी ही चर्चा पूरी उस टीम मीटिंग में चल रही थी। सबका बोलना हो गया, फिर ये कैप्टन सौरव गांगुली खड़ा हो गया और बोला, आप सब जो चर्चा कर रहे हैं ये हम कैसे हारेंगे नहीं, कैसे ड्रॉ करेंगे, इसकी चर्चा कर रहे हो। मैं तो उससे एक कदम आगे देख रहा हूँ, हम कैसे जीतेंगे मैं इसकी चर्चा, मैं ये सोच रहा हूँ। मतलब ये थॉट भी भरना होता है कि मैं कैसे जीत सकता हूँ, ये भी विश्वास अपने पंप करना पड़ता है। ये उत्साह, ये उम्मीद हमें भरनी पड़ती है और इसका आधार आत्मविश्वास होता है और आत्मविश्वास का आधार अपनी सामर्थ्य होती है। समझ में आ रहा है क्या? तो आत्मा की सामर्थ्य क्या है पहले ये नक्की करो। उस सामर्थ्य के बल पर तुम्हें अपने आप आत्मविश्वास आएगा और अपने आप आत्मविश्वास आने पर ये बाह्य संयोग या उदय तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्वरूप की भ्रांति नहीं है। स्वरूप की एकदम व्यवस्थित तुम्हारी उस संबंधी जानकारी या श्रद्धा तुम्हारे पास पड़ी है, इसलिए तुम बराबर नियम से अपने स्वरूप में ही अपनत्व करते पाए जाओगे, तो राग द्वेष नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी घटना मैंने क्यों सुनाई? घटना सुनाने का प्रयोजन ये है कि हम राग द्वेष का अभाव कैसे करें ये विचार मत करो, हम राग द्वेष कम कैसे करें ये मत करो। क्या विचार करना? मैं राग रहित स्वभाव वाला हूं। समझ में आ रहा है क्या? मुझ में राग है ही नहीं, राग द्वेष की गंध ही नहीं है। एक प्रश्न है आप सबसे, राग का विलोम क्या है? राग का विलोम क्या है? समझ में आ रहा है क्या? जितने जनों ने द्वेष ये विलोम के रूप में लिया होगा उनको अभी भी स्वरूप संबंधी भ्रांति है। समझ में आया? जैसे ज्ञान का अपोजिट अज्ञान, विलोम। सफेद का अपोजिट क्या है साहब? कोई बताएगा सफेद का अपोजिट? असफेद है। और तो फिर लाल का अपोजिट लाल का अपोजिट अलाल। अर्थात जो लाल नहीं वो सब उसके विलोम है, विरोधक है। समझाने की बात यह है कि हमको वस्तु संबंधी इतनी भी भ्रांति नहीं होनी। जैसे राग कहा, राग का
राग से रहित आत्मा मतलब क्या? राग करता हुआ आत्मा उस समय में बराबर उसके साथ में द्वेष बैठा है, और द्वेष करता हुआ आत्मा नियम से उसके साथ में राग बैठा है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर कह रहे हैं न राग न द्वेष, अर्थात राग रहित मेरा आत्म स्वरूप है और द्वेष रहित भी ऐसा मेरा आत्म स्वरूप है। हाँ, ऐसा अपने आत्मा को ध्याना है। देखो ज्ञानार्णव की एक छंद है, यत्र राग पदम धत्ते द्वेषस्तत्रेप्ति निश्चय। क्या कह रहे? यत्र राग पदम धत्ते, जहां पर राग में पद स्थित हो गया है, धारण हो गया है, द्वेषस्तत्रेति निश्चय, वहां पर निश्चय से द्वेष भी छिपा है। ओके। उभावेत्तो समालंब्य विक्रमत्यधिकं मत। विक्रमत्यधिकं मत मतलब क्या? विकार को ही प्राप्त होता है, अर्थात ये दोनों के वश ये जीव नियम से विकार को ही प्राप्त होता है। देखो ज्ञानार्णव का ये छंद है, जहां राग अपना पैर जमाता है पदम धत्ते, वहां द्वेष अवश्य होता ही है, अर्थात वो भी पैर जमाता है। उन दोनों के अर्थात राग द्वेष के अवलंबन से मन अधिक विकारी बनता है, अर्थात क्षोभ को प्राप्त होता है, चंचल होता है, मन अधिक विकारी हो गया है। राग और द्वेष को लेकर मन विकारी होता ही होता है। तो कौन सा राग अच्छा साहब? अगली गाथा में बताएंगे कौन सा राग अच्छा। लेकिन सुखार्थी को, आत्मा को ध्याने वाले को राग अच्छा नहीं है। ठीक है? हाँ जी, देखो निमित्त पुण्य तथा गुण भेद की रुचि, समय तो हो गया है। निमित्त पुण्य तथा गुण भेद की रुचि छोड़कर स्वयं ऐश्वर्यवान अभेद ज्ञान स्वभाव को जो भजता है, वह जीव वैराग्य परिणत है और उसे कर्मबंध नहीं होता। इस प्रकार सच्ची दृष्टि करना धर्म का कारण है। सच्ची दृष्टि करना अर्थात मैं आत्मा हूँ ऐसा स्वीकार करना। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी हमको अन्य प्रकार से भाषित ही नहीं हो रहा है। मुझे ज्ञान भी हो रहा है तो ये आत्मा में हो रहा है, ये स्वीकार तो करो। मुझे सुख भी हो रहा है तो आत्मा से प्रकट हो रहा है। भले ही मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ और मुझे स्पष्ट उसकी मिठास मुझे पसंद है और बराबर उससे स्वाद उस जाति का आ रहा है और मैं संतोष को प्राप्त हो रहा हूँ, लेकिन सुनो उस समय में भी आनंद भी आत्मा से प्रकट हुआ है, बाहर से नहीं आया है। ये स्वीकार तो करो, स्वीकार तो करो। जितना भी हुआ है वो आत्मा से हुआ है। हाँ, निमित्त पुण्य तथा गुण भेद की रुचि छोड़कर, निमित्त की रुचि छोड़ना, पुण्य की रुचि छोड़ना, गुण भेद की रुचि छोड़ना। और एक बात याद रखना, पर्याय की भी रुचि छोड़ना, गुणस्थान आदि भेद की भी रुचि छोड़ना, अपनी पद प्रतिष्ठा की भी रुचि छोड़ना कि मैं आचार्य हूं, मैं पंचम गुणस्थान वाला हूं, मैं चौथे गुणस्थान वाला हूं। ये इस भूमिका में चौथे गुणस्थान में बैठा हुआ, ऐसा जो ध्याता है वह आत्मा को ध्या पाएगा क्या? अरे वो पर्याय में बैठा है, पर्याय में बैठा है अर्थात वो अपने को बड़ा मान रहा है उस गुणस्थान से। और यहाँ पर कह रहे तू बड़ा इसलिए क्योंकि तू आत्मा को ध्या रहा है, अर्थात वो सचमुच वो अपने आप को मिथ्या दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि, वो मान रहा होगा कुछ भी। लेकिन जो ये मानता है सम्यक दृष्टि तीन काल में स्वयं को किसी गुणस्थान वाला नहीं देखता। सम्यक दृष्टि तीन काल में अपने में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ऐसा भेद करके नहीं देखता। अपन अखंड वस्तु है, आत्मा अखंड है तो अखंड ही ध्याएगा। हाँ, जैसे लड्डू खाना है
तो लड्डू का स्वाद अखंडता में आएगा। लड्डू में काजू कम है, उसमें बादाम कम है, घी कम है, ऐसा चलेगा? आटा ज्यादा हो गया, शक्कर ज्यादा या गुड़ ज्यादा हो गया, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। समग्र उस लड्डू का स्वाद लिया जाएगा। उसी प्रकार समग्र आत्मा का स्वाद लिया जाएगा। ओ आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, ये सब फर्स्ट स्टैंडर्ड की बातें हैं। ग्रेजुएशन में ऐसा भेद नहीं होता है, डायरेक्टली आत्मा ध्याया जाता है। पर पदार्थों का आत्मा में अभाव है और वे आत्मा को लाभ तथा नुकसान में कारण नहीं है। पुण्य पाप उपाधि भाव है, उससे रहित आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप है। ऐसा श्रद्धा ज्ञान करके स्वभाव का दृष्टि में आदर करना दृष्टि है, दृष्टि का वैराग्य है। ठीक है।